हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्ट्रेच्ड वायर। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे एक वायर जिसका लेंथ L है। इस वायर को सस्पेंड किया है इस सपोर्ट से। जब हमने इस वायर पर फोर्स अप्लाई की, इस पे स्ट्रेस अप्लाई किया, तो इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ। फोर्स अप्लाई करने के बाद इस वायर की लेंथ इंक्रीज हो जाती है अप टू स्मॉल एल। इतनी इसका एल है। और ऑन अप्लाइंग स्ट्रेस यहाँ पर हम एफ से डिनोट करेंगे। इसको हम अप्लाइड फोर्स कहेंगे इस फोर्स को। और इस वायर इज स्ट्रेच्ड अप टू स्मॉल एल लेंथ। अब बिकॉज जो वायर है वो इलास्टिक मटेरियल की है, जब हम इसका डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर देंगे तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। ऑन अप्लाइंग स्ट्रेस देयर इज स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन दिस वायर। जो वायर में स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला है स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मीन्स कि वायर की जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है लेंथ वाइज हुई है। और जो स्ट्रेस है वो टेंसाइल स्ट्रेस है। टेंसाइल स्ट्रेस इज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अप्लाइड फोर्स हुई F और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस वायर का, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हो गया। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ दिस मटेरियल इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होगा। तो स्ट्रेस तो हमारा है यहाँ पर F अपॉन A, फोर्स पर यूनिट एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, अपॉन स्ट्रेन स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। ये A हमारा स्मॉल l के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और कैपिटल L F के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो फॉर्मूला यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम Y से डिनोट करते हैं और ये होगा FL अपॉन कैपिटल A और L। Y इज इक्वल टू FL A और स्मॉल l में से हम f के लिए से कैलकुलेट कर लेंगे तो a और l की वैल्यू y से मल्टीप्लाई हो जाएगी। y a l अपॉन ये कैपिटल L यहाँ हो जाएगा। दिस इज द अप्लाइड फोर्स विच इज द स्ट्रेस, सो दैट द वायर चेंज इट्स कॉन्फ़िगरेशन। ये फोर्स अप्लाई करने से जो वर्क डन प्रोड्यूस हुआ है, तो वर्क डन इज डिनोटेड बाय स्मॉल d, बिकॉज if there is small change in length in the wire on applying this much amount of force, ये फोर्स का फॉर्मूला है YAL, तो वर्क डन होगा F इंटू DL। और अगर हम इस F की वैल्यू को पुटअप करते हैं YAL अपॉन L DL, अब हम इस रिलेशन को इंटीग्रेट कर देंगे बोथ द साइड। इस तरफ भी इंटीग्रेशन लगा दिया, इस तरफ भी इंटीग्रेशन लगा दिया। W स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन का जब हम इंटीग्रेशन निकाला तो W हुआ। Y कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, कैपिटल L भी कांस्टेंट है, तो हम इसे साइन ऑफ इंटीग्रेशन से पहले ले लेंगे। और यहाँ पर है ये स्मॉल l और DL हमारा इंटीग्रेशन के साइन के साथ रहा। जब हमने इसका इतने का इंटीग्रेशन किया तो YA कैपिटल L की पावर 1 है तो इसकी पावर 2 हो जाएगी। इस 2 पावर से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला जो आएगा दैट वुड बी YA स्मॉल l का स्क्वायर 2L होगा। अब हम इस फॉर्मूले को अरेंज करेंगे। YA स्मॉल l कैपिटल L 1/2 और एक l हम इस स्मॉल l को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। और ये हमारी इतनी वैल्यू जो है वो है जो अप्लाइड फोर्स है हमारी। तो वर्क डन हमारा हाफ इंटू अप्लाइड फोर्स इंटू स्मॉल l है। यहाँ कि इस वायर में कितनी एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है, तो इस l को हम करेंगे एक्सटेंशन। इस F जो है वो स्ट्रेचिंग फोर्स है, तो F स्ट्रेचिंग फोर्स इंटू एक्सटेंशन और हाफ ये हुआ। W इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेच्ड फोर्स अप्लाइड टू स्ट्रेच द वायर इंटू एक्सटेंशन इज स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी in a wire. So P is stored as a work done.
अब हम फाइंड करेंगे वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम मींस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ चुकी है पहले ये वाई ए एल स्क्वायर 2L अपॉन L की पावर 3, क्योंकि वॉल्यूम L की पावर 3 लेंगे हम। यदि हमारा मटेरियल क्यूबिकल शेप में होगा तो L क्यूब लेंगे, बट हमने यहाँ मटेरियल को वायर की शेप में लिया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू L, तो इसको L क्यूब को हम L क्यूब ना लेकर A इंटू L लेंगे। इस रिलेशन को अरेंज करेंगे वाई ए स्मॉल l का स्क्वायर 2L इंटू 1 अपॉन ए एल। ए से ए को कैंसिल कर दिया, y इंटू हाफ हमारा इस तरह से अरेंज हो जाएगा। यहाँ पे l का स्क्वायर है, l इंटू एल स्मॉल l अपॉन कैपिटल L का स्क्वायर। तो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास बना हाफ। जो y होता है वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, देन L स्मॉल l अपॉन कैपिटल L होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। अब हम सिर्फ इसको स्ट्रेन भी ले सकते हैं, और L का स्क्वायर है मीन्स कि L स्मॉल l अपॉन कैपिटल L का स्क्वायर जो था उसको हमने स्ट्रेन का स्क्वायर कर दिया। स्ट्रेन एक बार हमारा एक स्ट्रेन से कट गया, और जो हमारे पास रिलेशन वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम जो आया हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। So the work done is stored as an elastic potential energy in a stretched wire.